गुड मॉर्निंग दोस्तों, MIA लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की गणित के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के सेकंड सिटिंग में जो प्रश्न पूछा गया है उसे हल करने वाले हैं। और यह सेट बी है। अगर आपके पास कोई दूसरा सेट हो तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मिला सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है? यहाँ पर क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है 42 सेंटीमीटर और निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रखेंगे 22/60 गुना आर का मान क्या होगा? चूंकि आर जो होता है व्यास का आधा होता है, तो 42 का आधा 21 होगा। 21 गुना 21, यहाँ काटेंगे 7 तिया 21, तो क्या होगा? 22 तिया 66 गुना 21 बराबर क्या होगा? 21 छके 126 के 6 बाकी 12, 21 छके 126 12 128 10 138 138। तो क्या हो जाएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरा प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्या होगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात? तो दो वृत्त है, पहला वृत्त का क्षेत्रफल होगा A1 और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? A2। क्या होगा अनुपात? चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पहले वृत्त का त्रिज्या R1 हो जाएगा और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 हो जाएगा। पाई पाई कट गया तो R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर R1 कितना है? 4 है और R2 3 है। तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 16/9 हो जाएगा। तो इस तरह से 16:9 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब तीसरा प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास है। क्या है? तो चूंकि यहाँ क्या दिया गया है? क्षेत्रफल और परिधि बराबर है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल A और परिधि क्या होता है? C। A और C बराबर है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर और परिधि होगा 2 पाई आर। पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो आर बराबर 2 आया। तो यहाँ पर पूछ रहा है वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास, तो व्यास क्या होगा? डी बराबर क्या होगा? डी बराबर होगा 2r बराबर क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि tan 30 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री गुना सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो हम बारी बारी से सभी का मान रखेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√3 गुना साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 और सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो सेक 60 डिग्री का मान होगा 2। 2 कट गया, क्या आया? 1/√3 आया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब पांचवा प्रश्न है कि आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। तो इसके संगत चाप की लंबाई क्या होती है? θ/360 गुना 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिंदु -2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हम पहले कार्तीय तल खींच लेते हैं। ये हो गया x, ये हुआ x डैश, और ये हुआ y, और ये हुआ y डैश। ये प्रथम चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश होगा, और ये तृतीय। इसी तरह से ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। पहला चतुर्थांश का क्या होगा, प्लस प्लस होगा, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा होगा माइनस माइनस, चौथा होगा प्लस माइनस। तो यहाँ पर चूंकि बिंदु क्या है, पहला माइनस है और दूसरा 5 प्लस में है, माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस ये होगा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि y अक्ष से बिंदु 3, 4 की दूरी है। तो क्या है इसकी दूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। और ये हुआ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पर है 3, 4। तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, y अक्ष से बिंदु की दूरी क्या है। ये जो बिंदु है ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। तो ये 3 इकाई पर है, y अक्ष से 3 इकाई दूरी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी है, क्या है। चूंकि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है, √x² + y² होती है। तो यहाँ हम मान रखेंगे x का मान -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो हो जाएगा 4 चौके 16, 6 छके 36। तो क्या होगा, 36 और 16 52 हो जाएगा। तो 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 4 लिख सकते हैं। इस तरह से 4 का वर्गमूल निकलेगा, 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √13। तो 2√13 इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिंदुओं 4, 5 और बिंदुओं -3, 2 के बीच की दूरी है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे x1 क्या है, 4 है, माइनस, और x2 क्या है, -3 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है, 5 है, माइनस y2 क्या है, 2 है, इसका स्क्वायर रूट के अंदर। अब चूंकि यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4, 3, 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 5 में 3, 2 गया 3, 5 में 2 गया 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 49 प्लस 3, 3 9 होगा। तो इस तरह से क्या आएगा, √58 आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिंदुओं -3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो बिंदु है 3, 4 और 7, 8। इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा का जो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है।
तो इसमें हम मान रखेंगे x1 का मान -3 प्लस x2 का मान 7/2 और y1 का मान 4 प्लस y2 का मान 8/2। तो क्या आएगा? तो यहाँ आएगा 4/2, 8 4 12, 12/2। तो क्या आएगा? तो 2 से भाग देंगे, इसमें कट जाएगा ये, तो 2 आ जाएगा। इसी तरह भाग देंगे, 6 आएगा, 2 6। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 6। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री का मान क्या है? तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों डिग्री को या तो 37 कर लेंगे या दोनों को 53 डिग्री कर लेंगे ताकि मान आसानी से निकल जाए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री है प्लस, इसको हम चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 53 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 37 डिग्री, 90 - 37 डिग्री लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस तरह से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान होगा 1। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 42 डिग्री का मान है, क्या है? तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों डिग्री को बराबर करेंगे, या तो दोनों को 48 करेंगे या दोनों को 42। तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस, तो कोस स्क्वायर 42 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 - 48 लिख सकते हैं 42 डिग्री को। तो इस तरह से क्या होगा, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 48 डिग्री। तो यहाँ क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न 13 है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान है, क्या है? तो हमें सेक थीटा का मान निकालना है जबकि tan थीटा दिया गया है। तो चूंकि हम जानते हैं सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा का मान होता है tan के पदों में √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम मान रखेंगे 1 प्लस tan थीटा का मान क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इस तरह से क्या आएगा, √4। तो √4 का मान क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 14वां प्रश्न है कि यदि कोस ए प्लस सेक ए बराबर 5/2 हो तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का मान होगा, क्या होगा? चूंकि ये लेंदी प्रश्न है, इसको कॉपी पर हल किया जा सकता है, मोबाइल स्क्रीन पर इसको हल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 17/4। अब 15वां सवाल है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही डिग्री में बदल देंगे, 33 डिग्री है यहाँ पर, तो बराबर क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर, तो 33 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 - 57 डिग्री। तो इस तरह से क्या होगा, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, तो यहाँ पर 90 - थीटा, tan 90 - थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा। तो इस तरह से ये हो जाएगा कोट स्क्वायर 57 डिग्री हो जाएगा। तो चूंकि
कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 57 डिग्री बराबर 1 होता है। तो इसका मान क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अब 16वां सवाल है कि कोस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? कोस 20 डिग्री है तो कोस 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 70 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री। सभी को हम 70 डिग्री में यहाँ चेंज कर रहे हैं। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या होगा? साइन 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा। तो होगा कोस 70 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री। इस तरह से क्या होगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा कोस स्क्वायर 70 डिग्री। तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1, इसका मान होगा 1। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 17वां सवाल है कि साइन 38 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री का मान क्या होगा? तो हम किसी एक को चेंज करेंगे। तो साइन 38 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री। किसी एक को चेंज करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। तो हो जाएगा कोस 52 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री। तो इस तरह से इसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 18वां सवाल है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या है? चूंकि 3 सिक्के को जब एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम, मतलब तीनों पर हेड आ सकता है या तीनों पर टेल आ सकता है। तीनों पर टेल आ सकता है। इस तरह से संगत परिणाम क्या होगा? 2 होगा। और कुल परिणाम कितना होगा? चूंकि कुल परिणाम 8 होगा तो काटेंगे 1/4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वो 8 परिणाम क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है। अब 19वां प्रश्न है कि यदि PE बराबर 0.05 तो PE डैश किसके बराबर है? तो चूंकि PE डैश क्या होगा? PE डैश बराबर होगा 1 माइनस PE। तो यहाँ पर होगा 1 माइनस PE का मान 0.05 है। तो इस तरह से क्या होगा? 0.95 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अब 20वां प्रश्न है कि साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बाय कोस स्क्वायर ए इसका मान क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे अंश में। तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। तो चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो माइनस कोस स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर कट गया, 1 आ गया तो बराबर क्या आएगा? -1। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 21वां प्रश्न है कि 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है,
तो उनकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। क्योंकि यहाँ क्या दिया गया है, शंकुओं के आयतनों का अनुपात। तो पहला शंकु उसका आयतन होगा V1, दूसरा शंकु उसका आयतन होगा V2 और दोनों का अनुपात क्या है 4/5। तो चूंकि हम जानते हैं शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² h। तो पहला शंकु R1 होगा और H1 होगा बटा 1/3 पाई r² h, H2 और R2 होगा। तो 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, बराबर 4/5। तो यहाँ पर R1 का मान क्या है, यहाँ दिया है त्रिज्याओं का अनुपात 2 3 है, तो R1 होगा 2, R2 होगा 3। तो इस तरह से यहाँ R1 का स्क्वायर है, R2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे तो 4/9 आएगा। 4/9 गुना H1/H2 बराबर 4/5। तो 4 4 कट जाएगा यहाँ। तो इस तरह से 9 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दाईं तरफ चला जाएगा। तो H1/H2 बराबर क्या होगा 9/5 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा 9:5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 22वां प्रश्न है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवंतर है। तो सारवंतर निकालने के लिए हम पहले AP निकालेंगे, AP ज्ञात करेंगे। AP ज्ञात करने के लिए पहले हमें n का मान रखना होगा। तो हम n का मान 1 2 3 इस तरह से रखते हैं, कम से कम 2 मान रखेंगे ताकि सारवंतर निकल जाए। तो जब n का मान 1 होगा तो क्या होगा 5 - 3 गुना 1 हो जाएगा, बराबर 5 - 3 बराबर 2 हो जाएगा। जब हम n का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा 5 - 3 गुना 2 हो जाएगा, बराबर 5 - 6 होगा, बराबर -1 होगा। तो A1 क्या हुआ, पहला पद हो गया 2 और दूसरा पद क्या हुआ -1। तो चूंकि D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है A2 - A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो बराबर क्या होगा -1 - 2 बराबर क्या होगा -3। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब 23वां प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4 6 0 4 और 5 5 हैं, इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, चूंकि केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे क्या होगा x1 का मान 4 प्लस x2 का मान 0 और x3 का 5, 0 + 5/3 और y1 का मान कितना 6 4 और 5, 6 + 4 + 5/3। तो इस तरह से क्या होगा 4 5 9, 9/3 हो जाएगा। और इधर होगा 6 4 10 5 15, 15/3। तो इस तरह से भाग देंगे 3 3 9 और 3 5 15, तो 3 5 होगा इसका आंसर। तो 3 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 24वां प्रश्न है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। क्योंकि इसका कैलकुलेशन जो है लेंदी होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 समीकरण निकलेगा क्षेत्रफल से और आयतन से। 2 समीकरण को हल करने पर तब इसका ऊंचाई का अनुपात निकलेगा जो 7:3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 25वां प्रश्न है कि यदि बिंदुओं ए बी सी और सी ए से बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु हो तो AQ + BQ + CQ बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 26वां प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के
शीर्षों के निर्देशांक 0, 4, 0, 0 एवं 3, 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल? चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसमें हम मान रखेंगे बारी बारी से। x1 का मान क्या होगा 0 और फिर y2 का मान क्या होगा 0, 0 प्लस x2 का मान होगा 0 फिर y3 और y1 0, 4 प्लस x3 का मान क्या होगा 3 फिर y1 माइनस y2 तो 4 माइनस 0 बराबर क्या होगा 1/2 और यहाँ पर ये 0, 0 गुना होगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, 3 चौके 12 होगा तो गुना 12 तो काटेंगे 2 छके 12 तो इसका क्षेत्रफल होगा 6 वर्ग इकाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 27वां प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्या होगा? चूंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजा का वर्ग क्या होगा 16 और इसका होगा 81, तो 16:81 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 28वां प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है क्या है? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर होगा। तो इस तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है 80, तो 80 बटा क्या होगा DEF का क्षेत्रफल नहीं मालूम है, x मान लेंगे और BC का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर 16 बटा EF का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। तो इस तरह से कटेगा 16 के 16 16 5 80, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो क्या होगा x बराबर 125 होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या दिया है, r का मान 14 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर, ए बराबर पाई r स्क्वायर। तो यहाँ मान रखेंगे 22/7, r का मान कितना है 14 गुना 14, तो क्या होगा 7 दूनी 14। तो इस तरह से 22 दूनी 44, 44 गुना 14, 44 गुना 14, तो क्या होगा 14 चौके 56 के 6 बाकी 5, 14 चौके 56 5 61, 616 इसका आंसर होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अब 30वां प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि होगी। क्या होगी? तो यहाँ पर r का मान 14 सेंटीमीटर दिया गया है और परिधि c बराबर क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं c बराबर क्या होता है 2 पाई r। यहाँ मान रखेंगे 2 गुना 22/7, r का मान कितना है 14, तो 7 दूनी 14,
तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 88 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 31वां प्रश्न है कि 0.49 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां pq पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। तो क्या करना है, 0.49 इसको p/q के रूप में लिखना है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि यहाँ पर 4 9 क्या अशांत आवर्ती है, दो संख्या अशांत आवर्ती है, इसलिए 2 को 9 दे देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में कौन अप्रिमेय संख्या है। तो अप्रिमेय संख्या वही हो सकता है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो इसका वर्गमूल निकलेगा 7 आएगा, इसका 6 आएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका 4 आएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3√3। तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही आंसर होगा, यही अप्रिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 33वां प्रश्न है कि बहुपद 10x-25 का शून्यक है, तो इसका शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10x-25 बराबर 0। तो 10x बराबर क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 25/10 हो जाएगा। तो काटेंगे 25, 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आएगा, 5/2। 5/2 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 34वां प्रश्न है कि बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात है, इसका घात क्या होगा। चूंकि किसी बहुपद में x की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है, चर की अधिकतम घात। तो यहाँ चर x है, x का अधिकतम घात क्या है, 2 है, x का अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा, 2 घात होगा, इसका घात क्या होगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x रूट के अंदर है, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x और √x गुना होगा, तो यहाँ भी x रूट में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ a + b के होल क्यूब पर तोड़ेंगे तो x का अधिकतम घात 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसको तोड़ने पर अधिकतम घात 2 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि p q अभाज्य संख्याएं हैं तो p पर पावर 3q और p पर पावर 2q का मोसो होगा। इसका मोसो क्या होगा, चूंकि किसी संख्या का मोसो निकालने के लिए उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड में जो कम घात हो, तो कम घात क्या होगा, तो इसका मोसो हो जाएगा, क्या होगा, तो इसमें p पर पावर 3 है और p पर पावर 2 है, क्या कॉमन आएगा, p² कॉमन आएगा, कम घात लेना है, और यहाँ q है, यहाँ भी q है, तो q आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा p²q, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 37 है कि sin 90 - a - cos a, इसका मान क्या होगा। क्योंकि sin 90 - a का मान होता है cos a, माइनस इसका मान तो यही रहेगा cos a। तो इस तरह से cos a - cos a बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 38वां प्रश्न है कि यदि a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3, b बराबर 2 गुना 3, c बराबर 3 पर पावर n गुना 5 तथा abc का एलसीएम
2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? चूंकि यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? एलसीएम दिया गया है। एलसीएम क्या दिया गया है? 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं किसी संख्या के एलसीएम? तो एलसीएम क्या होगा? अधिकतम घात लेते हैं, जो ज़्यादा पावर है। तो यहाँ a है, यहाँ b है और c है। तो यहाँ पर देखेंगे a और b और c। यहाँ 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 1, तो अधिकतम घात कौन होगा? ये होगा 2 पर पावर 3। तो यहाँ होगा 2 पर पावर 3 गुना, और 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 पर पावर n, अधिकतम घात होगा 3 पर पावर n गुना, और 5 तो एक ही है, 5 एक बार लिखना है, बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5। तो यहाँ तुलना करने पर हम क्या पाते हैं? 3 पावर n है, यहाँ 3 पावर 2 है, तो n का मान इस तरह से तुलना करने पर 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 39वां प्रश्न है कि दो अप्रमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है 1। तो क्या होगा इसका गुणनफल? परिमेय उपरिमेय क्या हो सकता है? तो हम पहले गुणनफल निकाल कर देखते हैं। 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल, तो क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 9 माइनस 5 बराबर क्या होगा? 4। तो 4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब 40वां प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक हैं, तो इसके शून्यक क्या होंगे? तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर लिखेंगे। प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे? 12 गुणनखंड क्या होगा? 1 गुना 12, फिर क्या होगा? 2 गुना 6, 3 गुना 4। तो इसमें ये जोड़ा सही होगा, क्योंकि 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 भी हो जाएगा, माइनस 12। तो ये जोड़ा सही होगा। तो क्या होगा? प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो क्या आएगा? x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, या तो x प्लस 6 बराबर 0 होगा, या x माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर x का मान माइनस 6 आएगा, और यहाँ पर x का मान प्लस 2 आएगा। तो इस तरह से x का मान क्या होगा? माइनस 6 प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, प्लस 2 माइनस 6। अब 41वां प्रश्न है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है। इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? दो बेलन है, दोनों का अनुपात क्या है? 4:9। पहला बेलन का आयतन V1 और दूसरे बेलन का आयतन V2 होगा। चूंकि हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बाय पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पहले बेलन की त्रिज्या R1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 होगी। चूंकि यहाँ समान ऊंचाई है, समान ऊंचाई के दो बेलन है, तो ऊंचाई समान होगा। तो एच एच कट गया, पाई पाई कट गया, R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर। तो इस तरह से R1 बाय R2 बराबर क्या होगा? वर्गमूल करने पर क्या आएगा? 2/3 आएगा। अब यहाँ करा इनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल A1, दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 बराबर क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? 2 पाई आर एच। तो यहाँ R1 H
2πr2h, 2π कट गया, एच कट गया, तो क्या आया r1/r2। तो r1/r2 क्या है, 2/3 है। तो इस तरह से क्या होगा, 2:3 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा इसका आंसर। अब 42वां प्रश्न है कि यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर शंकु का आयतन V1 मान लेते हैं और बेलन का आयतन V2 मान लेते हैं। तो क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। चूंकि यहाँ पर दिया गया है व्यास और ऊंचाई समान हो, तो व्यास समान होगा तो त्रिज्या भी समान होगा, ऊंचाई तो खैर समान है ही। तो यहाँ एच कट गया, r² कट गया, पाई कट गया, बराबर क्या आया 1/3। तो क्या होगा 1:3 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अब 43वां प्रश्न है कि tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम मान निकालते हैं, चूंकि tan 45 का मान क्या होता है 1 माइनस tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बटा, और 1 प्लस tan 45 का मान 1 गुना 1/√3। तो इस तरह से क्या आएगा 1 माइनस 1/√3 बटा 1 प्लस 1/√3। तो यहाँ पर क्या आएगा, भिन्न का जोड़ लेंगे, √3 एलसीएम आएगा, तो √3 माइनस 1 होगा बटा एलसीएम √3, तो √3 प्लस 1 होगा, √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1 बचेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 44 है कि यदि बिंदुओं x2 -3 तथा 7 -5 संरेखी है तो x का मान क्या होगा। चूंकि संरेखी होने के लिए क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल 0 होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 0 होगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इसका मान ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब 45वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष A0 0 0 0 B है का क्षेत्रफल क्या है। चूंकि क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पर मान रखेंगे 1/2। x1 का मान क्या है a और y2 y3 का मान क्या है 0 b 0 माइनस b प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान है 0 और y2 y3 माइनस y1, तो y3 क्या है b माइनस 0 प्लस x3 का मान क्या है 0 और y1 y2 0 0 है। तो इस तरह से क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस AB और यहाँ पर 0 गुना समथिंग 0 हो जाएगा, 0 से गुना होगा ये भी 0 हो जाएगा, तो यही आएगा। तो क्या होगा -1/2 AB।
चूंकि क्षेत्रफल माइनस नहीं होता है इसलिए मोड लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2 AB। तो 1/2 AB कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 46वां प्रश्न है कि यदि बिंदु 4A रेखा 2x - 3y = 4 पर स्थित हो तो a का मान क्या है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x का मान 4 और y का मान a रखेंगे। तो क्या होगा? 2 × 4 - 3 × a = 5। तो क्या होगा? 8 - 3a = 5। तो 8, 5 इधर आया, बाई तरफ माइनस हो गया और 3a उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 = 3a और यहाँ a 3 1 3 कट जाएगा। तो a बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह से a का मान क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर ए। अब 47वां प्रश्न है कि x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 = 0 में उभयनिष्ठ मूल है। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कौन सा मान दोनों समीकरण का हल होगा, दोनों समीकरण का मूल होगा। तो हम सबसे पहले 5 रख कर देखते हैं। तो 5 रखेंगे तो पहला समीकरण क्या होगा? x², तो 5² 25 माइनस क्या होगा? 2 × 5 = 10 -3। तो क्या आएगा? 25 - 13 क्या आएगा? 12 आएगा, जो 0 के बराबर नहीं है, मतलब RHS के बराबर नहीं है। तो ये मान नहीं होगा। अब हम दूसरा मान रख कर देखते हैं। 3 रख कर देखते हैं। तो 3 × 3 = 9 माइनस 2 × 3 6 होगा -3 बराबर क्या होगा? 9 - 9 = 0। इसमें 0 आ गया, RHS के बराबर RHS। अब हम दूसरे समीकरण में x का मान रखते हैं 3। तो 3 3 × 9 - 8 × 24 + 15 बराबर क्या होगा? तो 24 - 24 बराबर क्या होगा? 0 बराबर RHS के बराबर है। तो x का मान 3 रखने पर दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, x का मान 3। अब 48वां प्रश्न है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA = 5 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी क्या होगी? क्योंकि दो स्पर्श रेखा खींचा गया है तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। जो PA की लंबाई होगी वही PB की लंबाई होगी। तो इस तरह से PB की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 49वां प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और इसका पांचवा पद 25 है, इसका सारवंतर होगा। सारवंतर क्या होगा? चूंकि दूसरा पद है तो दूसरा पद क्या है? A2 है। A2 बराबर क्या है? 13 दिया गया है। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A + D = 13। तो इस तरह से A का मान क्या होगा? 13 - D हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ कह रहा है पांचवा पद 25 है। पांचवा पद क्या होगा? A5 बराबर क्या होगा? 25। तो A5 को हम A + 4D लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा? 25। अब हम यहाँ क्या करेंगे? A का मान रख देंगे। तो A का मान रखेंगे तो क्या हो सकता है? तो यहाँ A का मान है 13 - D, तो 13 - D और फिर +4D बराबर 25। तो इस तरह से 4D में से 1D घट गया, 13D 3D बराबर 25 - 13 हो जाएगा। इस तरह से 3D बराबर क्या होगा? 5 में 3 गया 2, 2 में गया 1, 12। तो 3 × 3 3 × 4 12। तो इस तरह से D का मान क्या आएगा? 4 आएगा। तो इसका सारवंतर क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 50वां प्रश्न है कि
13 और 17 का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दो संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो हो जाएगा 30/2। तो बराबर क्या आएगा, 15। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15। अब क्वेश्चन नंबर 51 है कि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या होगी, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, परिधि और त्रिज्या का योग। तो परिधि होगा c और त्रिज्या क्या होगा r, दोनों का योग कितना है, 51 सेंटीमीटर। तो c बराबर क्या होता है, 2πr प्लस r बराबर क्या होगा, 51 सेंटीमीटर। यहाँ r कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2π प्लस 1 बराबर 51। अब हम क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे, 2 गुना 22/7 प्लस 1 बराबर 51। अब क्या होगा, r इंटू 22 दूनी 44, 44/7 प्लस 1 बराबर 51। तो यहाँ पर क्या होगा, भिन्न का जोड़ होगा यहाँ पर। तो भिन्न का जोड़ होने के बाद क्या आएगा, r गुना 51/7 आएगा बराबर 51। तो 51 कट जाएगा, 7 दाईं तरफ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो r बराबर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या है, क्या है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है तो इस तरह से दोनों का आयतन बराबर होगा। गोले का आयतन V1 होगा और शंकु का आयतन V2 होगा, दोनों बराबर होगा। तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r³ बराबर शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r²h। यहाँ 3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा। तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो 4 गुना 8 गुना 8 गुना 8 होगा बराबर। और शंकु की त्रिज्या नहीं दिया है, r²। शंकु की ऊंचाई दिया है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु है, तो शंकु की ऊंचाई 32 होगी। तो काटेंगे 8 चौके 32 और 4 कट जाएगा। तो r² बराबर क्या होगा, 8 गुना 8। तो इस तरह से r का मान क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा वर्गमूल निकालने पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो है दो छोटे छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई r² बराबर क्या होगा, पाई पहला वृत्त है पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई कॉमन आएगा, पाई r² बराबर पाई इंटू r1 का स्क्वायर। r1 का मान कितना है, 3 है, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस r2 का मान क्या होगा, 4 का स्क्वायर। पाई कैंसिल, तो r² बराबर क्या होगा, 3 3 9 4 4 16, 16 9 25 हो जाएगा। तो इस तरह से r का मान वर्गमूल निकालने पर r का मान 5 आएगा, r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 54 है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है, इसका क्षेत्रफल होगा, क्या होगा।
चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a²। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 55 है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल सी 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है एंगल सी, और ये समकोण त्रिभुज भी है, समद्विबाहु भी है। तो समद्विबाहु है, दो भुजा बराबर होगा ABC। तो ये सबसे लंबी भुजा कर्ण हो गई। और यहाँ दिया है AC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है। तो यहाँ पर AB का मान पूछ रहा है, मतलब कर्ण का मान पूछ रहा है। तो AB बराबर क्या होगा, तो AB बराबर हो जाएगा √AC² प्लस BC² हो जाएगा। तो यहाँ मान रखेंगे √AC का मान 6² प्लस 6² बराबर क्या होगा, 6² गुना 2 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल 6 होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा 2 का, 6√2 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 56 है कि tan a/sec(-1) प्लस tan a/sec(+1) का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, sec(a-1) इंटू sec(a+1). sec(a-1) कट जाएगा तो tan a किससे गुना होगा, sec(a+1) से गुना होगा। तो क्या होगा, tan a इंटू sec(a) हो जाएगा, tan a इंटू sec(a) प्लस tan a प्लस, और यहाँ sec(a+1) कट जाएगा तो tan a sec(a-1) से गुना होगा। तो क्या आएगा, tan a इंटू sec(a) माइनस tan a। तो यहाँ पर माइनस tan a और प्लस tan a कट जाएगा। तो क्या आएगा, 2 tan a इंटू sec(a) बाय, तो sec(a-1) इंटू sec(a+1) क्या हो जाएगा, sec² a-1 हो जाएगा। बराबर क्या आएगा, 2 tan a इंटू sec(a) अब बाय क्या हो जाएगा, 1/tan²। तो यहाँ स्क्वायर कट जाएगा, 10 कट जाएगा, तो क्या बचा, 2 sec(a) इंटू tan a बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 sec(a) इंटू cot a बचेगा। तो 2 इंटू sec(a) को हम लिख सकते हैं 1/cos a इंटू cot को लिख सकते हैं cos a/sin a। तो cos a कट गया, तो क्या बचा, 2/sin a, 2/sin a। तो 2/sin a किसके बराबर है, 2 sec a के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 57 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक वृत्त है और इसका सेंटर क्या है, O है, और वृत्त के किसी बिंदु पर कोई बिंदु है, वृत्त पर एक बिंदु P है और P से एक स्पर्श रेखा Q है, और इस स्पर्श रेखा Q से सेंटर को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, OQ 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से
हमें किसका मान निकालना है, पी क्यू का मान निकालना है। तो पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर होगा अंडर रूट ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। तो बराबर क्या होगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 144 माइनस 25 अंडर रूट बराबर क्या होगा, अंडर रूट 119। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता है। तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि दो पासे को एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता है, क्या है। तो जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो आने वाली संख्याओं का योग 10 होगा। कब होगा, जब उस पर 1 9 आए, या फिर 2 8, या 3 7, या 4 6, या 5 5 आ सकता है, या 6 4, 7 3, या 8 2, या फिर 9 1 आ सकता है। तो इस तरह से जब ये सब अंक आएगा तो 10 का योग हो जाएगा। तो इस तरह से संगत परिणाम कितना होगा, 9 होगा, और कुल परिणाम 36 होगा, जो इस प्रकार है। इस तरह से काटेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 है कि साइन 90 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, और टेन 60 डिग्री का मान √3, और कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2। तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 है कि p/2m गुना 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि 0.67 है तो यहाँ पॉइंट काटेंगे तो 1 आएगा और डबल 0 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 का गुणनखंड होगा 2/2 गुना 5/2 होगा, 2500 के 100। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 62 है कि साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। चूंकि साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 है कि समीकरण युग्म 3x - 2y + 3 = 0, 4x + 3y - 47 = 0 का हल है। तो इसका हल क्या होगा, इसका हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो x का मान या y का मान बारी बारी से रखेंगे, हो जाएगा, या दूसरे तरीका से हल कर सकते हैं। तो ये समीकरण 1 मान लिए इसे, और इसे समीकरण 2 मान लिया, और समीकरण 1 में 3 से गुना कर दिए, और समीकरण 2 में 2 से गुना कर दिए, फिर सबको जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 में गुना करते हैं 3 से, तो क्या होगा, 3 × 9x माइनस 3 × 6y प्लस 9 बराबर 0। और समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा प्लस 6y माइनस 47 दूना 2 7 14, 2 चौके 8 1 9, 94 बराबर 0। इसे जोड़ना है तो y कैंसिल हो जाएगा, 9 8 17x होगा, 17x बराबर क्या होगा, 14 में 9 गया 5 और 8, तो 17 × 5 = 85। x का मान क्या हो गया, तो यहाँ x का मान 5 हो गया। अब x के मान को किसी समीकरण में रख देते हैं, तो 5 रखते हैं तो क्या होगा, 15 - 2y + 3 बराबर 0।
तो 15 3 18, 18 बराबर क्या होगा, 2y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9 होगा, तो y बराबर क्या आएगा, 9 आएगा। इस तरह से x का मान क्या होगा, 5 और y का मान 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y - 1, 3y + 5 तथा 5y + 1 है, तो y का मान क्या होगा। क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है इसलिए d का मान क्या होगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, और क्या हो सकता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, d का मान बराबर होगा। तो ये दोनों रिलेशन लेकर समीकरण बनाएंगे और समीकरण के द्वारा हल करेंगे। तो a3 का मान क्या है, 5y + 1 माइनस a2 क्या है, a2 ये है, तो माइनस है तो माइनस से दोनों में गुना होगा, 3y - 5 बराबर a2 कितना है, 3y + 5 माइनस a1 क्या है, -a1 है, तो a1 में सभी पदों में माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो -3y + 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर 5y में 3y गया, 2y बचा, 2y - 4 बराबर 3y कैंसिल, तो क्या होगा, 5 1 6, तो 2y बराबर क्या होगा, 6 + 4 हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ काटेंगे, 2 पंचे 10, तो इस तरह से y का मान क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 65 है कि AP 6 9 12 का सारबंतर है। तो सारबंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद को पहले पद में घटा देते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पर क्या है, 9 है, और पहला पद 6 है, तो 9 - 6 बराबर क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 66 है कि साइन 10 डिग्री का मान क्या होगा। क्योंकि साइन 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 - 80, 10 का मतलब 90 में 80 घटाएंगे 10 पुर जाएगा। तो यहाँ पर साइन 90 - थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा होगा, तो हो जाएगा कोस 80 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 67 है कि 8 5 2 का 40वां पद क्या होगा। तो हमें 40वां पद निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। तो यहाँ हमें 40वां पद निकालना है, n का मान 40 रखना है, और a का मतलब पहला पद 8 होगा, प्लस n का मान 40 - 1, और यहाँ पर d का मान क्या होगा, तो d का मान क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, 5 में 8 घटाएंगे तो -3 होगा। तो क्या आएगा, बराबर क्या होगा, 8 + 39 गुना -3 बराबर क्या होगा, 8 - 3 × 27, 3 × 9 = 11, 117, 117 में 17 में 8 गया 9, तो -109 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 68 है कि AP 11 15 19 का कौन सा पद 51 है। तो इसका कौन सा पद 51 होगा, मान लेते हैं nवां पद 51 है। तो चूंकि हम जानते हैं an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर क्या होगा, 51 हो जाएगा। तो a का मान क्या होगा, 11 पहला पद, प्लस n का मान n ही रखते हैं, और d का मान क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 15 - 11 बराबर 4 हो जाएगा, बराबर 51। तो यहाँ होगा 11 + 4n - 4 बराबर 51। तो यहाँ पर 4n बचा, 4n, और 11 में से 4 जाएगा 7 बराबर क्या होगा, 51, 7 उतर जाएगा तो -7 होगा, 51 - 7। तो यहाँ पर 4n बराबर क्या होगा, 44, और यहाँ पे काटेंगे 11 चौके 44, तो n बराबर क्या आएगा, n बराबर 11 आएगा, तो n का मान 11 होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो 1/√2 के बराबर किसका मान होता है, या तो साइन 45 या कोस 45। तो इसका आंसर क्या होगा, कोस 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 70 है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो चूंकि यहाँ क्या दिया गया है, tan थीटा बराबर √3 दिया गया है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान है। तो इस तरह से तुलना करने पर थीटा का मान 60 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 71 है कि 2 7 5 3 8 का माध्यक है। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे। तो माध्यक का मतलब क्या होता है, मध्य पद। तो मध्य पद कौन है, 5 है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 72 है कि 7 2 5 7 7 3 7 का बहुलक है। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक। बहुलक माने बहुत, जो पद बहुत बार आया है, जो पद बहुत बार आया है वही पद उसका बहुलक होगा। तो यहाँ बहुत बार कौन आया, 7। 7 बहुत बार आया, 4 बार, सबसे ज़्यादा बार 4, सबसे अधिक 7 आया है। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुलक क्या होगा, 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 73 है कि वर्ग अंतराल 15 25 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, चूंकि वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाय 2। तो निम्न सीमा कितना है, 15 प्लस उच्च सीमा 25/2 बराबर क्या होगा, 40/2। तो इस तरह से क्या आएगा, 20 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 20, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 74 है कि वर्ग अंतरालों 2 5 5 8 8 11 11 14 के वर्गों की लंबाई है। चूंकि वर्गों की लंबाई क्या होती है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा क्या है, तो किसी वर्ग अंतराल का ले लेते हैं, उच्च सीमा 5 है और निम्न सीमा 2 है। तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 75 है कि सेक ए माइनस कोस ए इंटू कोट ए प्लस टेन ए का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी पदों को साइन या कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे ताकि मान निकालना आसान हो जाए। तो सेक ए का मान क्या होगा, सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कोस ए इंटू कोट ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब यहाँ पर क्या होगा, भिन्न का जोड़ घटा हो जाएगा। तो एलसीएम आएगा कोस ए, क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू, और यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा, 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ साइन कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1/cos ए, और साइन ए बाई कॉस ए का मान क्या होगा, tan ए होगा इंटू 1/cos का मान क्या होता है, सेक होता है, इंटू सेक ए हो जाएगा। तो इस तरह से tan ए इंटू सेक ए इसका आंसर होगा।
तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 76 है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्योंकि 4 लगातार विषम संख्या है तो पहली संख्या क्या होगी x, तो दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 2 हो जाएगी। इसी तरह से तीसरी संख्या x प्लस 4 और चौथी संख्या x प्लस 6। क्वेश्चन में कह रहा है इन सारी संख्याओं का माध्य 6 है तो इसका माध्य निकालेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। चार संख्या है, 4 से भाग देंगे माध्य 6 आएगा। तो क्या होगा 4x प्लस 2 4 6 6 12 बराबर 4 छके 24। 4x बराबर क्या होगा 24 माइनस 12 या 4x बराबर 12। तो 4 से काटेंगे 3 आएगा। तो इस तरह से x का मान क्या होगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 होगा। तो यहाँ x का मान रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे, 3 6 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 77 है कि सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो वर्गों की लंबाई समान होगी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 78 है कि एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 हैं, इसका माध्य क्या होगा। क्योंकि माध्य माध्यक और बहुलक में क्या रिलेशन होता है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो यहाँ पर बहुलक का मान क्या है, बहुलक 28 है ये, माध्य और बहुलक, तो बहुलक का मान 16 होगा। 16 बराबर 3 गुना माध्यिका, माध्यिका का मान नहीं दिया गया है, माध्यिका या माध्यक एक ही है तो x मान लेते हैं। और 2 गुना माध्य, माध्य का मान कितना है 28 है, 2 गुना 28। तो क्या होगा 16 बराबर 3x माइनस 56। तो 16 प्लस 56 बराबर 3x। 16 56 कितना होगा, सोचो 12 बनेगा 72। तो यह 72 बराबर 3x। तो यहाँ 3 काटेंगे तो 24 आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 24। तो इसका मान होगा ऑप्शन नंबर सी 24। अब क्वेश्चन नंबर 79 है कि साइन 45 डिग्री गुना टेन 45 गुना सेक 45 का मान क्या होगा। क्योंकि साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 गुना टेन 45 का मान क्या होता है 1 गुना सेक 45 का मान क्या होता है √2। तो इस तरह से √2 कट जाएगा तो इसका आंसर होगा 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r इंटू आर प्लस एल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 81 है कि एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता है। तो क्या होगा, क्योंकि कुल परिणाम क्या होगा 7 8 और 5 20 हो जाएगा। कुल परिणाम क्या होगा 20। और किसकी प्रायिकता कह रहा है, न लाल हो और न सफेद हो, तो लाल नहीं होगा और सफेद भी नहीं होगा। तो क्या होगा, तो हरा होगा। तो 8 हो जाएगा 8/20। तो काटेंगे 5
4 से कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो इसका आंसर क्या होगा? 2/5। 2/5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। अब क्वेश्चन नंबर 82 है कि यदि cos थीटा बराबर a/b है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है cos के पदों में, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मान रखेंगे √1 माइनस साइन थीटा की cos थीटा का मान क्या है? a/b। तो a/b का स्क्वायर हो जाएगा, a²/b² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? भिन्न का घटाव हो गया, √ एलसीएम क्या आएगा? b²। तो b² माइनस a²। तो इस तरह से क्या आएगा? √b² माइनस a² बाय b² का वर्गमूल निकल जाएगा तो b होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 83 है कि √1 माइनस साइन ए बाय √1 प्लस साइन ए का मान क्या होगा? तो इसका मान निकालने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे। तो क्या है? 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन ए से गुना करेंगे, अंश और हर दोनों में। तो क्या होगा? तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या होगा? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर रूट में बाय 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो क्या होगा? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा। तो क्या होगा? 1 माइनस साइन ए बाय, और 1 माइनस साइन ए स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो कोस ए हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, 1 बाई कोस ए माइनस साइन ए बाय कोस ए। तो 1 बाई कोस ए का मान क्या होगा? सेक ए माइनस साइन बाय कोस का मान क्या होगा? टेन ए। तो इस तरह से सेक ए माइनस टेन ए इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 84 है कि tan 30 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री गुना कोट 60 डिग्री गुना कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो हम सबका मान रखेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√3 इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। और कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो कोट 60 डिग्री का मान होगा 1/√3। और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो कोसेक 30 डिग्री का मान होगा 2 इंटू 2, 2 कट गया तो क्या आएगा? 1/3 होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 85 है कि यदि a बराबर 45 डिग्री तो सेक a प्लस कोसेक a का मान क्या होगा? तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम a का मान रखेंगे 45 डिग्री। तो सेक 45 प्लस कोसेक 45 डिग्री। तो यहाँ पर सेक 45 का मान क्या होगा? तो सेक 45 का मान होगा √2 प्लस, और कोसेक 45 का मान क्या होगा? कोसेक 45 का भी मान होगा √2। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 2√2। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 86 है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई है।
तो यहाँ क्या कह रहा है, एक मीनार है और इसकी छाया कितनी है, तो इसकी छाया जो है 30 मीटर है और सूर्य से 60 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। तो ABC नाम दे देते हैं इसका। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, AB मीनार है यहाँ पर। चूंकि जो कोण है, कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। ये P हो जाएगा और ये B होगा आधार और ये होगा कर्ण H। तो इस तीनों में क्या रिलेशन होगा, tan का रिलेशन होगा। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, AB बाय BC। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 और AB मतलब AB और BC का मान 30 है। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। AB बराबर क्या होगा, AB 30√3 होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर C होगा इसका सही आंसर, 30√3 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 87 है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो कोस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो क्या होगा कोस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान रखेंगे 30 + 30 डिग्री, तो बराबर क्या होगा कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। अब क्वेश्चन नंबर 88 है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो मान रखते हैं 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 बाय 1 - 1/√3 का स्क्वायर। तो क्या होगा 2/√3 बटा 1 - 1/3। तो क्या होगा 2/√3, भिन्न का क्या होगा, घटा होगा हर में, तो 3 - 1 बराबर क्या होगा 2/√3 बटा 2/3। तो यहाँ पर क्या होगा 2/√3 गुना 3/2 पलट जाएगा, 2 2 कट गया। तो क्या होगा 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा √3। तो √3 कट जाएगा, तो इस तरह से आंसर क्या आएगा, √3 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर C होगा इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 89 है कि tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री का मान होगा, क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी को बराबर कर लेंगे, या तो सभी को 65 डिग्री में चेंज करेंगे या सभी को 25 में। tan को चेंज करते हैं, tan 65 को लिख सकते हैं 90 - 25 बटा कोट 25 डिग्री। तो क्या आएगा tan 90 - थीटा बराबर क्या होगा कोट थीटा। तो होगा कोट 25 डिग्री बाय कोट 25 डिग्री। तो कट जाएगा, ये बराबर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। अब क्वेश्चन नंबर 90 है कि tan 5 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना 4 tan 85 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan 5 को चेंज करेंगे, तो लिखेंगे tan 90 - 85 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री तो tan 90 - थीटा बराबर क्या होगा कोट थीटा, कोट 85 डिग्री और tan 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3 गुना 4 tan 85 डिग्री। तो यहाँ tan 85 कोट 85 कट जाएगा, गुना होगा, गुना होने पर ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा 4/√3 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर A होगा इसका सही आंसर।
नंबर 91 है कि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो माइनस b का मान क्या होगा -7 और a का मान क्या होगा 6, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 7/6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 92 है कि यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हों तब a का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका जो शून्यक होगा, दो शून्यक होगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो शून्यक बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह का है, अल्फा बराबर माइनस बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 0 होगा, बीटा बाईं तरफ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला -b/a बराबर 0 हो जाएगा। तो मान रखेंगे b का मान क्या होगा a होगा, a/1 बराबर 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -a बराबर 0, तो a बराबर क्या होगा 0। तो इस तरह से a का मान 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। तो इसके दो शून्यक हैं, एक अल्फा है 0 और दूसरा बीटा है 5। चूंकि दो शून्यक हो तो उसका बहुपद क्या होता है px बराबर क्या होता है, px बराबर तो ये फार्मूला हुआ बहुपद का, यहाँ मान रखेंगे x²। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 होगा -5x, और अल्फा बीटा का गुणनफल क्या होगा, गुना करेंगे 0 आएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा x² - 5x। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 94 है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 9, 2x + 5y = 11 का कोई हल नहीं है तो वो क्या है। चूंकि जिसका कोई हल नहीं हो उसका फार्मूला क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यहाँ पर ये दोनों अनुपात लेंगे तो इस तरह से a का मान निकल जाएगा। तो a1 क्या होगा, a1 होगा पहला समीकरण a, और a2 क्या होगा दूसरा समीकरण 2 होगा, और b1 क्या होगा y का गुणांक पहले समीकरण से, और b2 क्या होगा y का गुणांक दूसरे समीकरण से। तो इस तरह से 5 दूनी 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो a बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 95 है कि 2x² + 5x - 12 बराबर 0 का एक मूल है। तो इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से सबका मान रखेंगे, जो सूट करेगा वही हल होगा। तो x का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 + 0 -12 आएगा, जो 0 के बराबर नहीं है तो RHS के बराबर नहीं पूरा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इसका आंसर। अब x का मान 1 रखते हैं तो क्या आएगा 2 + 5 -7 -12 बराबर क्या होगा 7 -12 बराबर -5 होगा। तो 0 के बराबर नहीं है, RHS के बराबर नहीं है, ये भी मान नहीं होगा। अब c का मान -4 रख कर देखते हैं तो 2x², तो 4 चौके 16, 16 दूना 32 होगा, -5 चौके 20 -12, तो क्या होगा 32 - 32 बराबर 0। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 96 है कि समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक बराबर है। तो इसका विवेचक निकालना है। तो विवेचक d बराबर क्या होता है b² - 4ac।
तो यहाँ मान रखना है, b का मतलब 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3√3 और c का मान √3। तो इस तरह से क्या होगा, 100 माइनस, तो 3 3 9, 9 चौके 36, तो होगा 64। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 97 है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो हमें 3 का घात निकालना है, तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 7 21, 3 8 24, 7 8 15, 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, 6 2 8। अब 3 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 यहाँ 2 बार आया है, 3 का घात 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 98 है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो बहुपद क्या होगा। क्योंकि बहुपद क्या होता है, तो बहुपद होता है px बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ मान रखना है एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -3 है, तो -3 इंटू एक्स प्लस, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा 2 होगा, तो बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी प्लस में है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 99 है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्न में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d = 0, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर।